नमस्कार। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं भंवर सिंह वेदवाल, भूगोल टीचर। हम भूगोल के लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 3 भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भील जनजाति ये भारत का तीसरा जनजाति समूह है, यानी भारत के अंदर जो जनजाति पाई जाती है इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ तीर अंदाज होता है। तो बीलू शब्द का अर्थ होता है तीर अंदाज, और संस्कृत की दृष्टि से इसका अर्थ भेदना, वध करना या मारना होता है। तो जो बीलू शब्द है इसका संस्कृत की दृष्टि से अर्थ भेदना, वध करना या मारना होता है। यानी भीलों को तीर अंदाजी में निपुण माना जाता है। ये लोग तीर चलाने में निपुण सक्षम होते हैं। भीलों के अनुसार, बहुत पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने जो महादेव जी के पुत्र हैं, तो इन्होंने अपने जो पिता है महादेव जी, इनके नंदी बैल को मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दंड स्वरूप जो महादेव जी है इन्होंने निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया, और यहाँ से इनके जो उत्पत्ति हुई थी, भीलों की उत्पत्ति हुई। और महाभारत के अनुसार भीलों का संबंध एकलव्य से है, और रामायण के अंतर्गत जो सबरी है, सबरी जो महिला है वो भील जनजाति की बताई जाती है। अब इनके शारीरिक विशेषताएं, तो ये लोग नाटे कद के होते हैं, यानी ठिकने होते हैं। इनका रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा बाहर निकला हुआ, शरीर सुगठित और मजबूत होता है, तथा ये लोग परिश्रमी तथा ईमानदार होते हैं। यानी कि लोग मेहनत का कार्य करते हैं, और ये लोग शिकार भी करते हैं और जंगलों में खेतीबाड़ी करते हैं। इसलिए इनका जो शरीर होता है वो मजबूत होता है, सुगठित होता है। ये इनकी सारी विशेषता थी। अब है निवास क्षेत्र। भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में रहते हैं भारत के अंदर। ये लोग भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में रहते हैं। मानचित्र में हम इसके जो निवास क्षेत्र है भील जनजाति के को देखते हैं। तो ये भील जनजाति का देखिए निवास क्षेत्र है। ये राजस्थान, जैसे भारत के राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इधर इसमें गौड़ जनजाति का क्षेत्र भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये भील जनजाति का जो क्षेत्र है। अब है आर्थिक क्रियाकार। भीलों की आजीविका का मुख्य आधार वनों से कंदमूल, फल, पत्ते एकत्रित करना है तथा आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन करना है। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस व मुर्गी पालन करते हैं। देखिए, हमने पिछली 2 जनजातियाँ पढ़ी थी, इसके अंतर्गत भी पढ़ा था कि बुशमैन और एस्किमो जनजाति के लोग भी आखेट और संग्रहण करते हैं। तो ये भील लोग हैं, ये भी आखेट और संग्रहण करते हैं। लेकिन ये जनजाति थोड़ी संपन्न जनजाति है, इसलिए ये लोग पशुपालन और कृषि कार्य भी करते हैं। तो भील झूमिंग कृषि करते हैं, झूमिंग या स्थापित कृषि करते हैं, और इनके द्वारा जो की जाने वाली राजस्थान में कृषि है वो दजिया या चिमाता के नाम से जाना जाता है। और ये लोग कृषि कार्य के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं, जिसके अंदर भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी आदि पालते हैं। अब है आखेट। भील जंगलों में तीर कमान से पशुओं का शिकार करते हैं तथा तालाबों से मछली पकड़ते हैं। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग या स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे राजस्थान में दजिया या चिमाता कहते हैं। तो भीलों के द्वारा जो की जाने वाली कृषि है इसको राजस्थान में दजिया या चिमाता के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं भोजन। भीलों का मुख्य भोजन मक्का है, यानी ये लोग मक्का की रोटी खाते हैं, और धार्मिक स्तर पर अवसरों पर चावल की लापसी बनाते हैं तथा छाछ व दलिया से रावड़ी बनाते हैं। ये लोग मांसाहारी होते हैं तथा महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। महुआ पेड़ होता है, तो इसके पत्ते से, फल से जो शराब बनती है इसका सेवन करते हैं। अब इनके वस्त्र। भील लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पहले ये लोग पेड़ों की छाल से बने नेकर बनाकर पहनते थे तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन वर्तमान में ये लोग भारतीय संस्कृति के संपर्क में आ चुके हैं, तो जिसके कारण की सभ्यताएं विकसित हुई है, और ये लोग पुरुष धोती, कमीज, साफा, पैंट शर्ट पहनते हैं तथा महिलाएं घाघरा, लुगड़ी पहनती है तथा पीतल, जस्ता, निकिल व चांदी से बने आभूषण पहनते हैं, एवं लाख व कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो जो आभूषण है चांदी के बने हुए हैं या जस्ते के बने आभूषण हैं, महिला और पुरुष समान रूप से पहनते हैं, और महिलाएं जो कांच की या लाख की चूड़ियाँ पहनती है। तो हम चित्र में देखते हैं कि भील जनजाति की महिला है
ये देखिए, ये भील जनजाति की महिला है। तो इसने ये साड़ी पहन रखी है क्योंकि भारतीय संस्कृति के परिवेश में आ चुकी है। और इसने ये चांदी के गहने पहन रखे हैं। इसके अलावा नाक में इसने नथ भी पहन रखा है। ये भील जनजाति की महिला थी। भीलों के निवास क्षेत्र यानी घर, घर कैसे होते हैं? भील लोग के घर दूर दूर बसे होते हैं। ये लोग अपनी झोंपड़ियाँ खेतों के मध्य किसी टीले पर बनाते हैं, यानी टीले पर इसलिए बनाते हैं कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँचे और सुरक्षित हो। घरों की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से बनी होती है तथा छत खपरेल की बनी होती है। खपरेल क्या है कि एक छप्पर होता है और छप्पर के ऊपर जो मिट्टी की बनी हुई पट्टियाँ सी होती है उसको जमाते हैं। ये लोग घरों की दीवारें गोबर, खड़ी वे लाल गेरू से लीप पोत कर सजाते हैं। और भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। देखिए चित्र में भीलों का गांव जो घर दिखा रखा है, चित्र के अंदर देखेंगे ये भील जनजाति का आवास है। और ये देखिए आपके घास फूस की झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है और इसके ऊपर जो मिट्टी की जो पट्टियाँ है गोल गोल आकार की, लंबे आकार की रखी हुई है, इनको बोलते हैं खपरेल। और ये लोग अपने घर को मिट्टी से लीप पोत कर सजाते हैं और गेरू से या खड़ी से चित्रकारी करते हैं। ये इनके घर है। और भील जनजाति के औजार व बर्तन, तो धनुष, बाण, तलवार व खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। इनके बाण दो तरह के होते हैं, एक हरिया व रोवेदो। जो भील जनजाति के जो बाण है दो प्रकार के होते हैं, हरिया व रोवेदो। और पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा काम में लिया जाता है जिसे फटकिया कहते हैं। वर्तमान में कुछ लोग बंदूकों का प्रयोग करने लगे। देखिए कि पहले ये भी लोग तीर कमान है, भाला है या गोपिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग बंदूकों का प्रयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस का बना हुआ पालना होता है। तो ये थे इनके औजार और बर्तन। अब आते हैं इनकी समाज व संस्कृति। तो भील लोग पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में रहते हैं, यानी इनका जो परिवार का मुखिया होता है वो पिता होता है और ये अलग अलग कुलों में रहते हैं। और प्रत्येक कुल में के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं, यानी एक कुल में, एक गांव में एक ही कुल के लोग रहते हैं। तथा प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है। गणचिन्ह यानी एक तरह से संकेत या ये झंडा बनाकर रखते हैं जिनका ये पहचान हो जाती है कि भाई ये अलग से कुल है। इनके के जो भीलों के गोत है वो अटक कहलाते हैं। और इनके अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। और इनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्नी जरूर होनी चाहिए, चाहे भील जवान हो या वृद्ध हो। इनमें भील लोग के अंतर्गत है, मतलब पत्नी का बहुत महत्व है, पत्नी बहुत जरूरी है, चाहे वो विवाह करके लाई गई हो या भगा कर लाई गई हो, कैसे भी। विवाह का प्रस्ताव इनमें वर पक्ष की तरफ से आता है, लड़के की तरफ से आता है। और इनके अंतर्गत दो प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है। एक है दापा प्रथा। तो दापा प्रथा के अंदर क्या होता है कि इसमें लड़की के बदले में मूल्य लिया जाता है, यानी कि लड़की जब शादी की जाती है तो इसके अंतर्गत लड़के वाले को कन्या के बदले में कुछ मूल्य देना पड़ता है। तो इस मूल्य देने की जो प्रथा है इसको कहते हैं दापा प्रथा। और दूसरी प्रथा है गोल गधेड़ो प्रथा। तो गोल गधेड़ो प्रथा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या युवक सूरवीरता दिखाते हुए या बलपूर्वक किसी भी युवती से शादी कर लेता है तो इसे कहते हैं गोल गधेड़ो प्रथा। यानी इसके अंतर्गत एक तरह से हरण विवाह कर सकते हैं, इसको जबरदस्ती विवाह किया जाता है। भील जनजाति के लोग देवी देवताओं में तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और ये लोग कठिन परिस्थितियों में ढोल बजाकर या आग जलाकर लोगों को एकत्रित करते हैं। इनके गांव का मुखिया गमेती कहलाता है और इनका जो फायरे इनका रण घोष है, यानी कि जो कभी भी किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो ये फायरे बोलते हैं। इन भीलों का जो प्रमुख नृत्य है ये घूमर, भील प्रमुख रूप से घूमर नृत्य करते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध मेला है बेणेश्वर मेला है जो सोमवाही नदी के संगम पर लगता है। तो ये थी भील जनजाति की प्रमुख विशेषताएं। तो हमने भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया, आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इसमें कोई समस्या आई हो या कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।